वो साइड वाले इलाके में। हाँ। तो उधर कौन सा गांव है बेसिकली? उधर कोई गांव नहीं है। गांव भी नहीं है। हाँ, काफी जंगल है, अकेले जाने के लिए ठीक नहीं। नीचे की ओर से होते हुए अब ये दूसरी ओर से नज़ारे आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे भी कुछ कप मार्क्स देखने के लिए मिले, बट ये अच्छा। कई बार आप पूछते हैं ना कि आपकी फोटोग्राफी कौन कर रहा है, वीडियोग्राफी कौन कर रहा है, तो कुछ ऐसे बहनें भी मिल जाती हैं। जोहार गाइस, एक और नया दिन और एक और नई फैमिली। जी बिल्कुल, मैं फैमिली जब बोल रहा हूँ तो ये फैमिली ही है। कल रात मतलब 207वें दिन की रात को मैं चतरा पहुँच गया था समहाउ किसी तरीके से। काफ़ी थका हुआ था, तो एक सर मुझे मिले हुए थे जो कि शायद केवी के टीचर हैं। तो उन्होंने मुझे अपने घर पे शरण दिया, खाना वाना खिलाया। अब वक्त हो गया कि मैं अब यहाँ से निकलूँ नियर बाय प्लेस में जो भी स्पॉट है। मैंने सुना है मालूदा वाटरफॉल है, जो कि चतरा डिस्ट्रिक्ट का बड़ा खूबसूरत वाटरफॉल है। तो मैं घूमने के लिए जाऊँ, बट उसके पहले इनसे विदा लूँ और यहाँ से निकलूँ। फिर द टीचर, इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया था, थैंक यू सो मच सर। हाँ, ओके। आपके मेहमान नवाजी के लिए भी, और आपने देर शाम जो मुझे सड़कों से उठाया उसके लिए। और ये सीनू कब है? आ जाओ। ये इनकी पुत्री है। कितने क्लास में हैं आप? 4। चलिए जोहार, अब आगे दीजिए सर, मैं निकलूँ अब यहाँ से। अच्छा, थैंक यू। चलिए गाइस, निकलता हूँ और चलेंगे हम लोग मालूदा वाटरफॉल। इस पदयात्रा में ना बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं शामों को फंस गया हूँ, और यार लोग कहते हैं कि इस तिरंगे की इज्जत है, पर वास्तव में मैं वो देखता हूँ कि कौन कितना इज्जत देता है। सड़कों में अगर झंडा भी गिरा होता है ना तो लोग उठाते नहीं हैं। मैं अपने ही बारे में कह लूँ तो 5:30 बजे के बाद या 6 बजे के बाद लोग एकदम भूल जाते हैं कि देश का तिरंगा है। तो कुछ लोग नहीं, कुछ ही लोग हैं जो इस झारखंड पैदल यात्रा करने में वो लोग मुझे मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं करूं। अन्यथा मैं कहूं तो ढेर सारा डिमोटिवेशन मिलता है। 20 में अगर कोई एक है जो सपोर्ट कर रहा है तो रेशियो वाकई में जो है वो निंदनीय है। खैर चलिए, हम मालूदा वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं, तो हम प्राकृतिक की बातें ज़्यादा करें और जो एक्सपीरियंस है। खैर आप लोगों में से बहुत को ऐसे हैं जो मेरे तमाशे वाली वीडियो देखना चाहते हो, जो मतलब मेरे आपको अगर याद होगा तो मैंने बीते दिन आपको बताया था चतरा के बारे में यार, कि मैं जितनी जगहों से मैं गुजरा ना, वहाँ में से सबसे ज़्यादा मुझे वन जो है वो यहाँ पे मिला। मतलब जंगल, पेड़ पौधे खूब सारे, प्राकृतिक नज़ारे भी इसके अटूट है, बहुत खूबसूरत है चतरा। और सिर्फ बातें हैं तो उसको एक्सप्लोर करने की, क्योंकि चतरा को बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर किया नहीं। अभी भी मैं पूछता हूँ कि आपके चतरा में क्या है, तो लोगों को नहीं पता है। जबकि मैं कुंदा गया, उसको एक्सप्लोर किया, कॉलेश्वरी माता मंदिर, वो क्या ही नज़ारे थे उसके। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं इसके तो पिछले वीडियोस खंगोल सकते हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस में जा कर के, आपको मिल जाएंगी वीडियोस। और चतरा को, इस मालूदा वाटरफॉल को करने के बाद फिर मैं जाऊंगा इटकोरी मंदिर। मैंने चतरा के एक प्रमुख वीडियो को बनाया है जिसमें चतरा के बारे में लगभग सब कुछ पता चल गया होगा, जो कि मैंने इंस्टेंट उसी टाइम जो है अपलोड कर दी थी। तो इन बातों का भी ख्याल रखें आप। इस प्लेस में आ चुका हूँ, इस जगह पे लिखा है गोवा जलप्रपात और मालूदा जलप्रपात। तकरीबन 5 किलोमीटर के दरमियान ये वाली गेट मिलती है, लिखी हुई है लड़कवा संगरी द्वार। मतलब तो समझ नहीं पाए, जो भी आप चतरा को बताना जरूरी है। चलिए अभी इस रास्ते से आगे चलते हैं, क्या कुछ नज़ारे मिलते हैं मैं दिखाऊँ आपको। और बड़े प्राकृतिक नज़ारे मिलने वाले हैं यहाँ पे, और नेटवर्क भी जाने वाली है। रास्ते में कुछ मुझे इंटीरियर एरिया मिल रही है, और मैं बता दूँ कि अकेले जाने के लिए ये ना ही उचित टाइम है, समय तकरीबन 2 बज रहे हैं, और ना ही उचित स्थान है। फिर भी आई एम टेकिंग रिस्क बिकॉज मुझे आपको दिखाना है और मेरे पास एक यही समय है। होप सो कि मैं अच्छे से कवर करके जल्दी आ पाऊँ, क्योंकि मुझे फिर पहाड़ चढ़नी और पहाड़ को क्रॉस करके मालूदा जाना। अब तो सड़कें भी नहीं दिखने लग रही है। भैया गोवा किधर है? इधर गोवा वाटरफॉल और मालूदा यहाँ से 1-2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर यहाँ से गोवा। और मालूदा वहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये वाला कौन सा गाँव है? संगरी। संगरी से इतना दूर पड़ेगा वो ना? हाँ ठीक है भैया, थैंक यू। चलिए गाइस, चलते हैं आगे। कुछ इंटीरियर एरिया को पार करते हुए मैं प्राकृतिक के बीच पहुंच चुका हूं। चारों तरफ से पहाड़ से घिरी हुई है ये जगह, और मुझे लगता है कि सनराइज और सनसेट के टाइम ना ये प्लेस आइडियल है। तकरीबन मेन रोड से 4.5 किलोमीटर की दूरी को तय करके यहाँ पे पहुँचना हुआ, और समय थोड़े से लग गए हैं, 1 से 1.5 घंटे यार मुझे पैदल चलने में। मैं आपको बता दूँ इस जगह के बारे में कि खूबसूरती यहाँ पे जो है नेक्स्ट लेवल है, अनटच्ड है। कुछ ये वेयरिंग टाइप से बना दी गई है, रेलिंग टाइप से, बट मैं बताऊँ कि सड़कें यहाँ पे बनाने बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि सड़क उतनी अच्छी नहीं है। बट
ये क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के। चलिए हम नीचे उतरे इस स्पॉट से होते हुए, फिर हम जाएं गोवा वाटरफॉल पहले आए हुए हैं, और अगर पॉसिबल होता है तो मालूदा भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ की सड़कें जो है ना वो मुझे अनबुझ नज़र आ रही है। कई सारे लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे, अपना टाइम पास करने के लिए, पिकनिक वगैरह करने के लिए। तो इन जगहों से होते हुए, जो कि एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से होते हुए मुझे ये झरने दिखने लग रहे हैं। ये हो गया आपका गोवा वाटरफॉल। वहाँ पे कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे जो पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, और आप नीचे उतर के भी इसके नज़ारे ले सकते हैं। तो चलिए अब हम वहाँ से नीचे उतरे और वहाँ से देख करके आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखाएं, फिर हम यहाँ से मालूदा के लिए निकले। पत्थलें इस प्रकार कट गई है जैसे लग रही है कि कैनियन है कुछ, बिल्कुल। तो मैं थोड़ी नीचे की ओर से होते हुए अब ये दूसरी ओर से नज़ारे आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे भी कुछ कप मार्क्स देखने के लिए मिले, बट ये अच्छा नहीं लगता कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है। यहाँ पे लोग गंदे भी डाल देते हैं, और कुछ इस प्रकार से कैनियन बन गई है, जैसे कि मैं नीचे उतरा हूँ, अभी दिखाने वाला हूँ आपको। और ये नदी बह करके आगे चली जाती है, यही मालूदा का रूप लेंगी आगे। सन की अपोजिट लाइट की वजह से मैं बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि वो लाइट स्पॉटेड नहीं है, बट मैं आपको कैनियन बनती हुई कैनियन दिखा जरूर सकता हूँ। ये पत्थरें जितनी भी कटी हुई है ना, सारे पानियों के बहाव से कटी हुई हैं। जगह जगह पे आप कप मार्क्स देख सकते हैं, और गाँव वाले लोग जो नहाने के लिए आते हैं, और इस जगह पे जो है वाटर फ्लो होती है। बरसात के दिनों में कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे वाटर फ्लो होती है। तो इस जगह के कुछ आप सिनेमैटिक शॉट्स देखो, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे मालूदा वाटरफॉल की ओर। और कुछ रील्स मैं शूट करने वाला हूँ, जिसको आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी देख सकते हैं। कई बार आप पूछते हैं ना कि आपकी फोटोग्राफी कौन कर रहा है, वीडियोग्राफी कौन कर रहा है, तो कुछ ऐसे बहनें भी मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच। क्या नाम हो गया? शोभा नाम है इनका। तो ऐसे कुछ मिल जाते हैं मुझे जो मेरी फोटोग्राफी कर देते हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू हर। ये एक तो क्रेडिट बनता है ना। अब मैं चढ़ूँ कैसे, उतर तो गया हूँ। वैसे मैं अब यहाँ से निकलने लग रहा हूँ। तो ये है जलेद नामक गाँव। कुछ बच्चे हैं। क्या नाम हुआ? नाम का लग रहा है, बोल नाम बोल। अच्छा, ये कौन गांव लगे? जलेद। बड़े शर्माते हैं बच्चे यार देख करके, और कैमरा कॉन्शियस तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी शहर के लड़के शर्माते हैं, तो ये तो फिर भी गांव के हैं। तो ये है जलेद नामक गांव, और यहाँ से भी 3 किलोमीटर की डिस्टेंस बता रही है। ऊपर से मौसम भी ख़राब हो रखा है, कभी धूप कभी बरसात। और देखता हूँ अगर जलेद से उधर जाने के लिए कुछ अच्छे रास्ते मिले, क्योंकि लोग अभी कह रहे हैं, मुझे सचेत कर रहे हैं कि उधर अभी मत जाइए। अभी तक जितने भी लोगों ने मिले इस गांव के खास करके, उन्होंने भी मना किया मुझे। तो देख रहा हूँ, फिर भी अगर पॉसिबल हो पाता है तो मैं विज़िट करूँगा, क्योंकि गांव वालों की बातों को टालना नहीं चाहिए। जब भी ऐसे आप मौके मिले कि जब गांव वाले आपको मना कर रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। देखता हूँ फिर भी अगर वहाँ से रास्ता मुझे दिखे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं छोड़ दूँगा। ये लोग कह रहे थे कि गर्मी के दिन में जाना ठीक रहेगा, बरसात के दिन में चारों ओर से झाड़ियाँ हो जाती है, फिर रास्ते आपको काट छाट के बना करके जाना पड़ेगा। एक भाई है वहाँ पे, पूछ लेता हूँ। मालूदा जाना है? मालूदा तो बहुत दूर है सर, नहीं जा पाओगे। कितने किलोमीटर दूर होगा? मतलब कि जाए तो खास दूर नहीं, लेकिन टोंगरी पहाड़ बहुत उतरना पड़ेगा। पहाड़ बहुत लंबा चढ़ना होगा। हाँ, इधर तो उतरना होगा और उधर से चढ़ना होगा। वो काफ़ी जंगल है वो। हाँ, काफी जंगल है, अकेले जाने के लिए ठीक नहीं। दिस इज द प्रिकॉशंस। ये जलेद हो गया? हाँ, जलेद हो गया। अच्छा, कितना किलोमीटर होगा फिर भी? फिर भी मतलब ज्यादा नहीं, कितना होता है सुरेंद्र? यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर खाली जगह है वो साइड वाले इलाके में। हाँ। तो उधर कौन सा गांव है बेसिकली? उधर कोई गांव नहीं है। गांव भी नहीं है? गांव एकदम बहुत नीचे उतरना होगा। नदी से कम, नदी मतलब यहाँ से गांव जाना है तो मालूम से, यहाँ से मालूम है 2-3 किलोमीटर। अच्छा, और 2-3 किलोमीटर नीचे उतारिएगा तब जाकर के गांव में जाएंगे। अरे ना गाँव दिखाएगा वो। तो एक तरह से मेरे साथ जो है ना वो धोखा हो गया। मतलब मैं अभी ठगा फील कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेन मुख्य द्वार पे लिखा हुआ था कि 5 किलोमीटर जो है वो वहाँ से मालूदा है,
और 4.5 किलोमीटर की दूरी जो है गोवा की। गोवा तो समझ में आया कि हाँ चलो ठीक है उसकी डिस्टेंस होगी, पर मालूदा यार लोग यहाँ से कह रहे हैं 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, मतलब फिर वहाँ पे लिखना चाहिए ना 7 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि लोग कह भी रहे हैं ऐसा कि इट्स वेरी डेंजरस फॉर सिंगल पर्सन। डेंजरस नहीं होगा, बट उनके कहने का मतलब यह है कि बरसात में रास्ते जो है ब्लॉक हो जाते हैं चारों तरफ से और कुछ सुविधाएं नहीं रह जाती है। हे जोहार गाइस, झारखंड पैदल यात्रा का आज 209वां दिन। इस वक्त मैं चतरा के मुख्यालय के करीब में हूँ और यहाँ तक कैसे पहुँचा या फिर कहाँ किन के पास रुका हूँ इसको देखने के लिए मैंने बहुत पहले, चूँकि ये ब्लॉग आप थोड़ा लेट देख पा रहे हैं, बहुत पहले मैंने ब्लॉग को रिलीज़ कर दिया था चतरा पब्लिक रिएक्शन वाले ब्लॉग में। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे मैं बता दूं कि कल 208वें दिन में शाम को मैं पहुंचा तकरीबन यहाँ पे 6:30 बजे। जैसे कि गांव वालों ने मना किया था मुझे कि आप वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि अकेले जाना सेफ नहीं है, और दूसरी बात कि बरसात का टाइम है जहाँ पे जंगल झाड़ी, और लेडीज़ों को सुना उन्होंने तो बोले कि मत जाइए वहाँ पर, तो जाना ठीक बात नहीं, कह भी रहे थे। तो मैं वहाँ पर गया नहीं। गोवा से वापस मैं चतरा की ओर आ गया, और गोवा से आने में भी मुझे तकरीबन वही 8.5 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करनी पड़ी। मैं आपको बता दूं बीच में एक जगह बारिश भी हुई थी और मैं गंदा फंस गया था। वो तो शुक्रगुजार है कि एक छोटी सी झोपड़ी मिली थी, और थंडरिंग में बहुत काफ़ी डर के मैं रहा। तो वो जहाँ पे था फलूदा, उस गाँव से फलूदा वाटरफॉल वहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूरी पे थी। बट वो लोगों का कहना था कि जाने आने में जो है ना, इस गाँव से वहाँ तक जाने आने में हमें 3 घंटा से 4 घंटा लग जाता है, क्योंकि जंगल है, जंगल के ऊपर पहाड़ है, और पहाड़ से आपको नीचे उतरना पड़ता है। नीचे उतरोगे फिर नीचे से ऊपर चढ़ोगे, ऊपर से आपका ये लगेज है, तो बहुत तरह की समस्याएं हुई। फिर मैंने बोला नहीं, गांव वाले मना कर रहे तो नहीं जाना चाहिए। सो दिस वाज द स्टोरी, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते थे। और वास्तव में वही हुआ कि जब हम वहाँ से लौट रहे थे बीच में बारिश हुई, तो मुझे इसी बात की डर थी। खैर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ तक कैसे पहुँचे उसको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अब हम जो है इटकोरी मंदिर की ओर निकलेंगे, और इटकोरी मंदिर की ब्लॉग जो है वो आपके साथ साझा करेंगे। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप भी जाना चाहते हैं चतरा डिस्ट्रिक्ट से उस गोवा वाटरफॉल को घूमने के लिए, तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी जो है संगरी गाँव होते हुए आप जा सकते हो। इट्स वेरी सेफ प्लेस इन कॉल्ड, स्पेशली क्योंकि कॉल्ड में बहुत कोई जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। चतरा के डिस्ट्रिक्ट में अंतिम ब्लॉग होगा वो। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।